हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी नाजिया मैम। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या है। पहले है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब whose fleece was little as snow। पहले हम ये देखते हैं। Ba black sheep, have you any wool? Wool grows on the body of sheep। जो ब्लैक वूल हम जैसे हमने नर्सरी में राइम्स पढ़ी हैं, बाबा ब्लैक शीप, तो वो जो शीप है ब्लैक कलर की, उस पर क्या थी? वूल थी। ठीक है। कवरिंग इट्स ब्लैक साइड्स एंड belly, द फ्लीस इज थिक कर्ली कोट दैट प्रोटेक्ट्स द एनिमल फ्रॉम कोल्ड। जो घने जो उसके पर बाल हैं ब्लैक कलर के, फ्लीस बोलते हैं उसे, जो उसको शीप को क्या करते हैं? सर्दियों में गर्म रखते हैं। व्हेन sheared, this coat is removed in one piece and processed into wool fiber। जब ये उतारी जाती है ब्लैक जो फ्लीस है, वूल है, तो पूरी उतार के उसके बाद उसका क्या बनाया जाता है? वूल फाइबर। प्रोसेस करने के बाद वूल फाइबर बनता है। फिर है हमारी दूसरी राइम जो हमने नर्सरी में पढ़ी, जो क्या थी? मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब whose fleece was white as snow। अब देखो, लैम्ब जो है बेड़, तो उसकी फ्लीस जो है वो कैसी फ्लीस? वही जो होगी कर्ली हेयर्स उनको बोलते हैं, जो उनको गर्म रखते हैं सर्दियों में, उसको फ्लीस बोलते हैं। The white fleece of lamb refers its soft thick coat of wool fiber। The fleece appears bright white and is made of fine crimpled fibers, same fibers that are sheared, cleaned and spun into woolen yarn। फिर ये जो इसके ऊपर से पतली जो है वो लेयर उतारी जाती है, किसकी? व्हाइट कलर की फ्लीस की। फिर उसको क्या किया जाता है? आगे से फर्दर प्रोसेस करके, शेयर करके, प्रोसेस करके फाइबर बनाया जाता है और वुलन यार्न बनता है। ठीक है। तो ये दो जो हमने पोइम्स का रेफरेंस लिया कि बाबा ब्लैक शीप, ब्लैक कलर की जो उसके ऊपर वूल है उसके लिए रेफरेंस है, और दूसरा जो है मैरी हैड ए लिटिल हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो, उसकी जो फ्लीस थी, जो उसके ऊपर ऊन थी, वो वाइट कलर की थी। फिर है आगे आपके जो क्या है वो एमसीक्यूज हैं, लाइक आंसर द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ ब्लैक शीप है वूल। ये हमने देखा कि उसकी जो वूल ब्लैक पार्ट कौन सा है जिसपे वूल होता है? वो उसकी जो बाल होते हैं उसको कहते हैं। ठीक है। विच व्हाट इज मेंट बाय व्हाइट फ्लीस ऑफ द लेम, जैसे हमने आंसर पढ़ लिया, वो भी उसकी ऊन होती है जिसको मतलब फ्लीस बोलते हैं, जो जो कर्ली कलर का उसके ऊपर होता है वो। फिर उसके बाद जो मल्टीपल चॉइस है वो क्या है? दिस सिल्क वॉर्म इज, सिल्क वॉर्म क्या है? एक कैटरपिलर है, लार्वा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए, बी, बोथ ए एंड बी, नीदर ए और बी। अब इसका आंसर हम देखेंगे आगे। दिस सिल्क वॉर्म क्या है? कैटरपिलर और लार्वा। द आंसर इज बोथ। देखो, दोनों इसकी फॉर्म, कैटरपिलर और लार्वा, दोनों इसके स्टेजेस हैं, तो ये इसका आंसर हो गया बोथ। द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। द सिल्क वॉर्म इज simultaneously a caterpillar, the common name of larva stage of a moth or butterfly and larva, the scientific term for the immature feeding stage of insect undergoing metamorphosis। The silkworm is the larva of the silk moth, bombyx mori इसको बोलते हैं, and it is called caterpillar because it is the larva form of moth। मतलब ये दोनों स्टेजेस हैं, इसके लिए इसको कैटरपिलर और लार्वा दोनों हम कहेंगे, तो आंसर हो गया बोथ। Remember, all caterpillars are larvae, but not all larvae are caterpillar. This silkworm qualifies as both। इसका आंसर आ गया कि कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है। ठीक है। उससे आगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। अब इनमें से जो है कौन जो है याक, कैमल, गोट और वूली डॉग जो है जिसके जो यील्ड नहीं करता वूल, जिससे हम नहीं ले सकते क्या? जिसे हम वूल नहीं ले सकते। याक से भी लेते हैं, कैमल से भी लेते हैं, गोट से भी, और इसका आंसर है वूली डॉग। Which animal does not yield wool? Yak, found in Himalayas, yield a coarse warm wool used by local communities in cold। इसकी भी
जो लद्दाख में होता है याक, इसकी भी जो है वूल वहां पे लोकल लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, कोट बनते हैं वार्म वूल, और लोकल कम्युनिटीज इसको सर्दियों में यूज करते हैं। गोट है, इसका कश्मीर और अंगूरा गोट्स जो है ये क्या करते हैं, वूल फाइबर और लग्जरी टेक्सटाइल वर्ल्ड वाइड में जाती है। ये भी वो है। केमल की है, द सॉफ्ट अंडरकोट ऑफ केमल इज कलेक्टेड एंड स्पन इनटू फाइन वार्म केमल हेयर यार्न। इसका भी जो है कैमल की भी जो है वूल से बहुत कुछ बनता है। वूली डॉग जिसका आंसर है, इसका कोई भी प्रूफ हमें नहीं अभी तक मिला कि वूली डॉग की जो है हिस्टोरिकली यूज टू सम इंडिजिनस पीपल बट नॉट एज रिकॉग्नाइज्ड कमर्शियल सोर्स ऑफ वूल टुडे। ये हम नहीं कहते कि ये आज कोई कमर्शियल यूज के लिए वूली डॉग होता है, और इसका करेक्ट आंसर क्या है, वूली डॉग। नेक्स्ट अब कुछ की टर्म्स हैं वो देखते हैं क्या है। रेयरिंग क्या होती है, द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल। रेयरिंग हो गया पालना, उनकी केयर करना, किनको, एनिमल्स को, ओवर ए पीरियड ऑफ बहुत टाइम तक क्या करना, किसी एनिमल्स को जो पालना, उनकी करना, केयर करना। इन द context of wool it refers to keeping sheep, goats or yaks, providing food, shelter and veterinary care as they grow healthy fleece for them। अब जैसे हमारे यहाँ बकरवाल जो है भेड़े रखते हैं, बकरियां रखते हैं, तो खाली रखना, उनको खिलाना पिलाना, उनकी केयर भी करनी होती है, उनकी टाइमली कटिंग करनी है, उनको मतलब अगर कोई बीमार होती है उसको वेटनरी डॉक्टर को दिखाना होता है, तो ये सारा रेयरिंग में आता है। ठीक है। शेयरिंग क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ फ्लीस। अब जब उनके ऊपर, क्योंकि उनने बिजनेस करना है, तो उनकी साल में एक बार क्या होता है, उनके बॉडी से जो है वो ऊन है, जो ब्लैक और व्हाइट कलर की फ्लीस है, उसको उतारा जाता है, उसको शीरिंग बोलते हैं। सेरिकल्चर क्या है, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग सिल्क वर्म। ए प्रैक्टिस ऑफ, जो सिल्क वर्म की प्रैक्टिस करते हैं उसको सेरिकल्चर बोलते हैं। उससे क्या प्रोड्यूस होता है, रॉ सिल्क प्रोड्यूस होता है। इट इंक्लूड्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी क्या होता है, मलबरी प्लांट्स क्या होते हैं, शहतूत। फूड सोर्स, द rearing of bombex, mori larvae and the harvesting processing of silk from cocoons। कोकोन से सिल्क बनाना, इसको हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। फिर क्या है, क्या स्टेप्स कुछ इसमें मिसिंग है, ये मैंने किया है। स्टेप्स इन वूल प्रोसेसिंग, फिल इन गैप्स। जैसे सबसे पहले शेयरिंग था और बाकी नहीं था, उसके बाद क्या होता है, स्कोरिंग, फिर क्या होता है, सॉर्टिंग, उसको साफ करना, जो थोड़ी गंदी ऊन है उसको अलग करना, साफ वाली को अलग करना, फिर डाई करना उसको, ये हमने पढ़ा भी है कि फिर उसको अलग अलग कलर्स में या डाई करना, फिर लास्ट में क्या है, मेकिंग फाइबर, उससे फाइबर बनाना। द कंप्लीट सीक्वेंस, शेयरिंग, रिमूविंग फ्लीस, शेयरिंग हो गया, जो पहले हम उससे गोट और शीप से क्या करते हैं, हम ऊन उतारते हैं, उनसे फ्लीस उनकी उतारते हैं। स्कोरिंग क्या है, वॉश करना उसको, फिर उसके बाद सॉर्टिंग क्या हो गया, अलग अलग करके साफ करना, डाई करना, फिर मेकिंग फाइबर्स इनटू yarn, रोलिंग इनटू बॉल्स एंड वीविंग। ये हमारे जो मिसिंग थे वो हमने किया कि सबसे पहले शेयरिंग आता है, स्कोरिंग आता है, सॉर्टिंग है, डाई है, मेकिंग फाइबर्स। फिर लाइफ साइकिल हम देखेंगे किसकी, सिल्क मोथ की स्टेजेस क्या है सिल्क प्रोडक्शन में। इनमें जो है 2 स्टेजेस हैं लाइफ स्टोरी ऑफ सिल्क मोथ के, डायरेक्टली रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, स्केच एंड स्टडी दीज, ये हमने आपने बनाने हैं। पहली स्टेज क्या है, सिल्क वार्म लार्वा कैटरपिलर। दिस सिल्क वार्म लार्वा फीड्स ऑन मलबरी। ये कहाँ पे, किस पेड़ पे होता है, शहतूत का, जो हमारे आसपास भी आपने देखा होगा, रेड कलर के पहले ग्रीन होते हैं शहतूत का जो फ्रूट है, फिर क्या होता है उसके बाद ये मैरून रेड कलर का हो जाता है। लीव्स, मलबरी लीव्स एंड ग्रोज रैपिडली, आस्ता आस्ता वहां ग्रो करता है। रेडी टू प्यूपेट, इट सिक्रीज ए कंटिन्यूसली थ्रेड लाइक सिल्क प्रोटीन जो है वो निकालता है, जिसको बोलते हैं फाइब्रिन, फ्रॉम इट्स स्लेवरी ग्रैंड्स एंड स्पिन्स इन अराउंड इटसेल्फ। वो अपनी स्लेवरी ग्रैंड से एक प्रोटीन निकालता है, तो अपने आप के ऊपर लपेटता है, जैसे आप पिक में देख रहे हैं। फॉर्मिंग द कोकून, और कोकून बनाता है। दिस इज द स्टेज वेयर सिल्क इज एक्चुअली प्रोड्यूस। ये वो स्टेज है जहाँ पे सिल्क प्रोड्यूस होता है, जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं, ये कीड़ा है शहतूत का और ये कर रहा है। फिर क्या है, द कोकून प्यूपा स्टेज। द कोकून इज टाइटली वोन causing a raw silk thread, sometimes over 1000 meters long. In sericulture, cocoons are boiled or steamed to kill the pupa inside and soften the sericin gum binding the thread. अब ये आप इसमें देख सकते हैं कि ये कैसे किया जाता है, जो उसको बॉईल करने के बाद उसके बीच में जो कीड़ा है वो मर जाता है, और वो कितना लंबा भी हो सकता है, 1000 मीटर लंबी भी हो सकती है। ये दोनों आपने ड्रा करने हैं।
फिर क्या है टर्म्स रिलेटिंग टू सिल्क प्रोडक्शन में क्या क्या टर्म्स रिलेट होती है। एक क्या है सेरिकल्चर, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जैसे हमने पहले पढ़ा सिल्क वॉर्म का क्या नाम है बॉम्बेक्स मोरी। टू ऑब्टेन ए रॉ सिल्क इट इन्वॉल्व मैनेजिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ फ्रॉम एग टू कोकोन इन इज कंट्रोल इन कंट्रोल्ड कंडीशंस टू मैक्सिमम सिल्क यील्ड। एक प्रॉपर जो कंट्रोल कंडीशंस होती है जिसमें क्या होता है एग से कोकोन तक जो है वो पूरी एक रेयरिंग की जाती है किसकी सिल्क वॉर्म्स की। फिर उसके बाद है मॉरिकल्चर, द कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट्स मोरस अल्वा हुज लीव्स आर प्राइमरी फूड सोर्स फॉर सिल्क वॉर्म। अब ये मॉरिकल्चर हो गया जब हम बहुत सारे मलबरी के पेड़ लगाएंगे तो उस पे क्या होगा, क्या लीव्स पे फूड सोर्स क्या होगा सिल्क वॉर्म का। विदाउट हेल्दी मलबरी कल्टीवेशन सेरिकल्चर कैन नॉट बी सस्टेन। अगर अच्छे पेड़ नहीं हमें मलबरी के होंगे तो जो है सिल्क वॉर्म की प्रोडक्शन जो है नहीं हो सकती। ठीक है, तो अदर इसमें फ्लोरिकल्चर है, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। जब हम देखते हैं कि फूलों को लगाते हैं तो उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर बी को लगाने करते हैं फॉर्मिंग बी की तो उसको क्या बोलते हैं एपीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या हो गया कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट को। ये कुछ जो हैं वो टर्म्स हैं जो रिलेट होती हैं इसमें। फिर हम मैचिंग है किसकी, कॉलम ए की कॉलम बी के साथ, एक्सप्लेनेशन है साथ में। स्कोरिंग क्या हो गया, स्कोरिंग का किसके साथ है ए का, इसके साथ यील्ड सिल्क फाइबर, कोकोन इज अनवुंड बाय रीलिंग टू ऑब्टेन द कॉन्टिन्यूअस सिल्क थ्रेड। पहले का आ गया किसके साथ ए का, ये मैच किया हुआ है ऑलरेडी। मलबरी लीव्स का जो है बी का कहाँ पे आ गया, वूल यील्डिंग एनिमल टू हमारे, ये इसका नहीं है वो याक का है। स्कोरिंग हो गया क्लीनिंग श्योर स्किन ऑफ फ्लीस ये। फिर मलबरी लीव्स का आ गया फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, याक हो गया वूल यील्डिंग, कोकोन हो गया यील्ड्स ऑफ सिल्क फाइबर, रीलिंग हो गया द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द सिल्क थ्रेड और कोकोन से जो है वो बनाना। ये बैच किए हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन है आगे। फिर उसके बाद हमारा ये क्या था क्रॉसवर्ड था फाइबर टू फैब्रिक का। तो ये देखेंगे क्या है यूज द हिंट्स बिलो टू सॉल्व द क्रॉसवर्ड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट फ्रॉम द, ये भी सॉल्व किया है। डाउन क्लूज क्या है डिवन थ्रो वॉशिंग स्कोरिंग बोलते हैं। एनिमल फाइबर वूल होती है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो लंबा होता है उसको क्या बोलते हैं हम फाइबर। फिर क्या है कीपिंग वार्म फ्लीस, ये गर्म रखती है जानवरों को, इसको क्या बोलते हैं हम फ्लीस। Its leaves are eaten by silkworm mulberry, hatches from egg to moth larva। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमारी है एक्सटेंडेड लर्निंग क्या है, उसमें है लेंथ ऑफ सिल्कवर्म फ्रॉम ए कोकोन, कितनी लेंथ होती है, जो हमने पहले पढ़ा 1000 से 1500 मीटर होती है। और रिमार्केबल फीट ऑफ अचीव वेयर द कोकोन इज सॉफ्टन इन हॉट वाटर एंड केयरफुली, ये भी हमने पढ़ा कि 1000 से 1500 मीटर तक लंबा उसका धागा होता है थ्रेड, तो उसको गर्म पानी में बॉईल किया जाता है, उसके कीड़े को मारने के बाद मारा जाता है। वाई कैटरपिलर्स शेड स्किन, अब कैटरपिलर्स जो है अपनी स्किन क्यों छोड़ते हैं, कैटरपिलर्स हैव ए हार्ड आउटर स्किन दैट कैन नॉट स्ट्रेच, उसकी एक स्किन जो होती है वो बड़ी हार्ड होती है जो क्या आसानी से नहीं गिरती। एज दे ग्रो दे मस्ट शेड इन ए प्रोसेस कॉल्ड मोल्टिंग, जब वो जो ग्रो करते हैं उसके साथ वो गिरती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग। ह्यूमंस हैव सॉफ्ट इलास्टिक स्किन दैट ग्रोज विद अस, सो मोल्टिंग इज अननेसेसरी। हैंडल कैटरपिलर्स विद केयर, अब कैटरपिलर को भी जब हमने हैंडल करना है तो केयर के साथ। टाइनी सम कैटरपिलर्स हैव टाइनी stinging hair or spines on their bodies that can cause skin irritation, rashes or allergic reaction। तो जब हम उनको हैंडल कर रहे होते हैं तो हमें प्रॉपर केयर के साथ उसको हैंडल करना है। सिंथेटिक वर्सेस नेचुरल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क इज चीपर बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम केमिकल कंपाउंड, जो आर्टिफिशियल सिल्क है वो क्या की जाती है केमिकल से बनाई जाती है, और जो क्या है नेचुरल है वो है सिल्क वर्म से बनाई जाती है। डू यू नो इंडिया एंड वूल, एक ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव हम देखते हैं क्या, इंडिया के इंडियाज वर्ल्ड रैंक थर्ड नंबर पे आता है। इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन नंबर ऑफ शीप बिहाइंड चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, पहले दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और चाइना है, तीसरे नंबर पे इंडिया आता है किस पर, सिल्क की प्रोडक्शन पर। शीप इन इंडिया कितनी है, इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 74 मिलियन शीप्स हैं, जो कहाँ पे है राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद क्या है फॉर न्यूजीलैंड क्वालिटी, न्यूजीलैंड शीप आर ग्लोबली रिनोन फॉर यील्डिंग द फाइनेस्ट क्वालिटी वुल, सबसे अच्छी क्वालिटी की वूल जो है वो न्यूजीलैंड में होती है। उसके बाद क्या है दी विक्यूना अनदर फैसिनेटिंग वूल यील्डिंग एनिमल इज फाउंड इन एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, पर्टिकुलरली पेरू,
Chile, Bolivia, and Argentina. It produces one of the finest and the most expensive natural fibers in the world. आपको इतना याद रखना है कि इंडिया 3rd नंबर पे है और इसमें हमारी क्या कौन सी स्टेट, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर जो है, आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ पे शीप्स और गोट्स की जो है रीडिंग होती है। तो इसके साथ हमने क्या किया, ये पूरा चैप्टर जो फाइबर टू फैब्रिक जो है इसकी एक्सरसाइज भी कर ली। आई गेस कि आपने अंडरस्टैंड की होगी। थैंक यू।